हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिए, अब हम लोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरे कॉमन रहेंगे जो हमने इसमें पढ़े थे, बीडी में पढ़े थे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं रिवीजन कर सकता हूँ। टॉपिक का नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम है। इसमें क्या रहता है, पी वेरी स्मॉल रहता है और एन वेरी लार्ज रहता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। नहीं तो क्वेश्चन में तो मेंशन करते ही वो, यस यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देख लेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपका। सबसे पहले आ गया इसका फॉर्मूला, पी ऑफ आर ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है इसका। और इसमें निकालना पड़ता है आपको एम। एम कैसे निकलेगा, एन इंटू पी, एन इंटू पी। तो एन फॉर मीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, मीन। और एन फॉर टोटल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये आपके लिए बता दे रहा हूँ। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल दो अपन। कहाँ हेडेक ले रहे, ठीक है बच्चों। तो आर क्या रहता है सर, आर आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। आर वो रहता है जो एन से मिलता है आपको, ठीक है ना। अब कंडीशन इसमें पूरे कॉमन ही रहेंगे। जैसे एटलीस्ट वन बोला तो डायरेक्ट आपको लिखना है, जैसा एटलीस्ट वन बोला उसने क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट वन मीन्स व्हाट। तो एटलीस्ट वन आ जाएगा वन माइनस पी ऑफ जीरो। एटलीस्ट टू बोला अगर उसने तो क्या लिखने का, ये कंडीशन तो याद होना आपको, नहीं आती तो कोई बात नहीं। अभी ध्यान रखो, आपने बीडी में बहुत अच्छे से लिखा है मैंने ये सब सेम। अगर आपको लिखना है तो बता दे रहा हूँ, वन माइनस पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन। ये एटलीस्ट टू का कंडीशन है। फिर उसी तरह एटलीस्ट थ्री आएगा। एटलीस्ट थ्री बोला तो क्या करने का आपको, ये कंडीशन याद होना बेटा। अगर आपको ये कंडीशन याद है तो बहुत आसानी से याद हो। एटलीस्ट थ्री मीन्स व्हाट, पहले जीरो लेना, फिर वन लेना, फिर टू ले लेना आपने। जीरो, वन और ये टू ले लिए। फिर एट द मोस्ट ले लो, एट द मोस्ट टू ले लो। एट द मोस्ट टू का मीनिंग क्या होता, पहले आपको जीरो रखना है, फिर वन रखना है, फिर टू रखना है। ये कंडीशन याद कर लो। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है तो ये आपको बाद में आएगा। अब एट द मोस्ट टू बोल दिया तो ये करना है। ये ऑलरेडी मैंने बीडी में लिखा है बच्चों, पहला वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, आपके लिए बता दे रहा हूँ। ये नया पीडी शुरू हो रहा था, पीडी बोले तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो वैल्यू रहता है वो आर का वैल्यू रहता है। इसका मतलब ये है कि आर का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आर का वैल्यू वन है, जीरो है, और यहाँ पे आर का वैल्यू वन है। ब्रैकेट के अंदर वाला, यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो, यहाँ पे आर का वैल्यू वन आ गया, यहाँ पे आर का वैल्यू टू आ गया। मीन्स आर का वैल्यू जीरो रख के यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, फिर आर का वैल्यू वन रख के फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक समझता है आपको। ठीक है ना, फिर प्रोबेबिलिटी पी निकल गया आपका। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक रहता है एन रहता है और एक पी रहता है। एन वेरी लार्ज रहता है, लार्ज रहता है एन। और पी जो रहता है वेरी स्मॉल, स्मॉल, वेरी स्मॉल का वर्ड यूज किया मैंने। ठीक है ना, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिफिकेशन है। एन इसमें लार्ज रहेगा, पी वेरी स्मॉल रहेगा। जैसे एन 200 रहेगा तो पी 1/200 होगा, 1/100 रहेगा या 1/50 रहेगा। यानी इतना छोटा रहेगा पी आपका, और एन यहाँ पे बहुत बड़ा रहेगा। अब क्वेश्चन में गिवन रहता है आपको यूजिंग पीडी बोलता हो। पीडी बोलने के बाद में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एम निकालना पड़ता। यहाँ से एन मिलता, फिर पी मिलता, पी निकल के एन और पी गिवन रहता क्वेश्चन के अंदर। ये गिवन रहा तो डायरेक्ट एम मिल जाता। कोई कोई प्रॉब्लम में तो एम ही गिवन रहता है रेडीमेड, यानी बहुत आसान है। अब इसमें कितने अननोन है आप देखो, सिर्फ दो ही अननोन है, एन और पी। ठीक है ना, और एन और पी से आपको एम मिलता। अगर इसको देखिए, इसमें फिर आर है और एम है, इसमें भी दो ही अननोन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे ही मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको डायरेक्ट क्लियरली समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। ठीक है ना, ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो ये आपके मन में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये डिवाइड तो कर लिया हमने, फिर क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेंगे, एटलीस्ट वन बोलेंगे, एटलीस्ट टू बोलेंगे, एटलीस्ट थ्री बोलेंगे, एट द मोस्ट टू बोलेंगे। मोर देन टू बोला तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोला, अगर उसने मोर देन टू बोले तो एटलीस्ट थ्री होता। देखो ये एट द मोस्ट टू है, हाँ, इसके बाद आता मोर देन टू यानी दो से ज्यादा।
मोर देन 2 का मीनिंग क्या होता? इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 होता। एटलीस्ट 3 का मीनिंग क्या होता? ये आपके पास लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत आसान है, स्कोरिंग टॉपिक्स है। और ये टॉपिक आना चाहिए बेटा पीडी वाला, ये मैटर करता है आपके लिए। हाँ, पीडी बहुत आसान है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन बोलता हो कि यूजिंग पीडी। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में नहीं बोला तो फिर आपका एक ही आइडेंटिफिकेशन है, एन वेरी लार्ज रहेगा और पी वेरी स्मॉल रहेगा। ये उसका आइडेंटिफिकेशन, इस तरह आपको लिखना है। ये अप्लीकेशन ऑफ बीडी बोला जाता है इसको, अप्लीकेशन ऑफ बीडी बोले तो बीडी का अप्लीकेशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब लोग हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन क्या है तो। अब ये फॉर्मूले पर ही बेटा, फॉर्मेट पूरा सेम ही है जो बीडी में था। अब और जाके बीडी का पहला लेक्चर देखो, फिर पीडी पे आओ। अब देखो ये क्वेश्चन क्लियरली समझता, क्या बोला उसने, सॉल्यूशन। उन्होंने बोला अज्यूमिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल कोल माइनर बीइंग किल्ड इन अ माइन ऑफ एक्सीडेंट इन अ ईयर ऑफ इज 1/200। 1/200 ये माइल एक्सीडेंट। मैंने आपको पहले ही बोला एक्सीडेंट, पहले वीडियो में बताया, एक्सीडेंट हो गया, डिफेक्टिव हो गया, डिजास्टर हो गया, फैटिक हो गया। ये वर्ड अगर यूज करा क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट पी का वैल्यू आता। किसका वैल्यू आता? पी का वैल्यू, तो 1/2400 पी होता। ठीक है ना, मैंने बीडी के अंदर बताया आपको। अगर इस तरह के वर्ड यूज करा उसने, डिफेक्टिव, डिजास्टर, एक्सीडेंशियल, लॉसेस, डिक्रीज, लॉसेस डिक्रीज, और क्या रहे, फैटिक, सडन। ठीक है ना, और भी इस टाइप के अगर वर्ड आए तो डायरेक्ट पी रहता मेरा। क्या रहता है बच्चों? पी। तो ये तो पी का वैल्यू आ गया। अब इसमें आपको एन मिलेगा, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन अ माइन एम्प्लॉइंग 200 माइनर। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 200, देखो इससे भी पता चल जाता कि ये पीडी से सॉल्व करेंगे कैसे। वैसे तो लिख कर दिया उसने, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं अगर लिखा तो इससे भी पता चलता, पी देखो वेरी स्मॉल आया और एन जो है वेरी लार्ज आया। तो इस तरह ध्यान में रखना है आपको। अब हो गया, आप कुछ नहीं, यहाँ पी और एन गिवन रहता, वहां से एम निकाल लो, एन इंटू पी, ये हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो जाता। 1/2400 इंटू 200, और ये गया कैंसिल हो जाता, 1/2/24, कैल्सी में रख दो उसको। 2/24 कितना होता, चेक करना है, 0.083 होता, 0.083। ये एम का वैल्यू आ गया आपका। बस अब कुछ भी नहीं करना है आपको, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब उसके आगे पढ़ो बेटा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ माइन ऑफ employing 200 minor there will be at least one fatal accident। अब देखो एटलीस्ट वन बोला तो क्या करते हैं हम लोग, चेक करना बच्चों। एटलीस्ट वन बोला तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एटलीस्ट वन बोला तो क्या करते हैं। एटलीस्ट वन का कंडीशन क्या है, 1 - P of 0, 1 - P of 0, ये याद करने का बोला था मैंने। ये पूरे कंडीशन आपको याद होना, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे लिखा यूजिंग पीडी, पहले आप लिखेंगे यूजिंग पीडी, P.D। जैसे आपने ये लिख लिए तो क्या करेंगे अपन, P of R e⁻⁻m m⁻r अपॉन R फैक्टोरियल, अपॉन R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखना बेटा, R तो पता नहीं है मेरे को, M का वैल्यू है, तो M का वैल्यू रख दो। M का वैल्यू क्या है, -0.083, ये वैल्यू M का है। और यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको रफ कर दो सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, हाँ बेटा यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है पेपर में। 0.083 का पावर आर है शायद, है ना, आर है ना, आर को रहने दो, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। हाँ, अब उसने बोला एटलीस्ट वन फैटल एक्सीडेंट। अब मुझे आप बताओ एटलीस्ट वन फैटल एक्सीडेंट का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एटलीस्ट वन का कंडीशन, यहाँ पे ऐसा लिखना है एटलीस्ट वन मीन्स व्हाट, ये आ जाएगा आपका 1 - P of 0, 1 - P of 0। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे R का वैल्यू 0 रखेंगे,
क्योंकि पी ऑफ जीरो जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो आर का वैल्यू रहता है। किसका वैल्यू रहता है बेटा? आर का वैल्यू रहता है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। तो वन माइनस, ये फॉर्मूले में रख दो आर का वैल्यू जीरो बेटा। ये जो कंडीशन बनी है इसमें, तो ई रेस टू माइनस 0.83, ये आ जाएगा 0.083 का पावर जीरो डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल, डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल। एक बार फिर से समझ लो, देखो कितना आसान है। सिर्फ दो अननोन है, ये पी का वैल्यू है, यही बता देता, ये एन का वैल्यू है। ठीक है बच्चों, एम इज इक्वल टू एन इंटू पी होता। एन का वैल्यू रखो, पी का वैल्यू रखो, तो आंसर क्या आता? 0.83 आता। हो गया। फिर उसके बाद पीडी का फॉर्मूला अप्लाई करो। पी ऑफ आर ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। फिर एम का वैल्यू रख दो यहाँ पे। फिर चेक करो कंडीशन क्या दिया। तो कंडीशन है वन फैटल एक्सीडेंट, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन का मतलब वन माइनस पी ऑफ जीरो होता, ये याद होना। फिर ये जो ब्रैकेट में है इसका आर का वैल्यू मिलता है, इससे क्या मिलता है? आर का वैल्यू। फिर आर का वैल्यू ये फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, अब इसको कैलसी में सॉल्व कर लो। कैलसी में सॉल्व कैसा करेंगे बेटा, बोलो कौन बताएगा इसको? 0.92 आता शायद उसका, तो भी एक बार चेक कर लेंगे। शिफ्ट ऑन करके, शिफ्ट एल एन माइनस 0.083 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट 0.083 का पावर कितना है सर? जीरो है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो ये आ गया आपका 0 समथिंग आ रहा है सर यहाँ पे। जीरो का फैक्टोरियल, हाँ चेक करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कैल्सी में अलग आंसर आ रहा और इसमें अलग है आंसर। तो ये देखना पड़ेगा आपको। 0.92 आ रहा है इसमें, 0.92 आ रहा, तो चेक कर लेना। वन माइनस 0.92, तो इसको रखे कैल्सी में अगर, तो ये आंसर आता 0.92। तो आपने देख लेना, मैं आंसर बुक में से लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा इसका 0.08। फाइनल आंसर आ जाएगा 0.08 इस तरह। ठीक है ना? एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो कैल्सी है ये ओल्ड कैल्सी है, यानी इंजीनियरिंग की कैल्सी नहीं है ये, इसलिए भी ये प्रॉब्लम देगा बेटा, ध्यान रखना है। तो भी मैं लिखता हूँ एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। 0.083 ब्रैकेट इनटू, या फिर ऐसा कर लेंगे इनटू, हाँ राइट आ गया, हाँ राइट है बेटा ये 0.9203। और सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या आता? तो वन माइनस 0.9203। हाँ ये एक्चुअल आंसर है उसका। तो कैलसी अगर टू पे फिक्स करेंगे तो यही चाहेगा, वैसे नॉर्मली ये आंसर है उसका। फोर पे फिक्स है तो ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया बेटा। देखो कितना आसान है, आप खुद बोलो बेटा क्या रखना है बस। कंडीशन याद हो ना, कंडीशन याद है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे यूजिंग पीडी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड, एस बोले तो इक्का, इक्का इक्का, एस ऑफ स्पेड यानी स्पेड का इक्का विल बी ड्रॉ फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड। पैक ऑफ वेल शफल्ड कितने पात, कितने कितने पत्ते रहते? पत्तों का क्वेश्चन है, एक बार फिर से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूजिंग पीडी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड विल बी ड्रॉ फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड। स्पेड का यानी एक का, एस बोले तो एक का, एस मीन्स व्हाट, एक का, ये आ गया। किसका चाहिए आपको? स्पेड का। किसका चाहिए बच्चों? स्पेड का। तो स्पेड का इक्का क्या रहेगा बेटा? पी का वैल्यू क्या रहेगा बोलो अभी यहाँ पे? कहां से? पैक ऑफ वेल शफल कार्ड। टोटल कार्ड कितने रहते हैं? 52, उसमें से एक पत्ता ड्रॉ किया तो 1/52 होगा। क्या होगा? 1/52। ठीक है ना? आपको ये आपने पीस करा, वेल शफल किया। अब मैंने बोला बेटा एक एस का पत्ता निकालना है मेरे को, तो ये निकालने के चांसेस क्या है? तो 1/52, क्योंकि टोटल कितने थे? 52 थे।
52 में से एक एक पत्ता ड्रॉ हुआ, यानी एक कार्ड ड्रॉ हुआ आपका, तो 1/52 आएगा। क्या आएगा बेटा? 1/52। तो पी का वैल्यू 1/52। ये डायरेक्ट होता प्रोबेबिलिटी है यहाँ एक कार्ड ड्रॉ करने की। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोले, जो कार्ड ड्रॉ कर रहे वो एज का ही निकल जाए, यानी हम लोग तो अपनी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव लेंगे ना। कभी भी आप कोई भी चांसेस लगाते हैं, तो जो पत्ते पे आप लगाए हुए हैं अमाउंट, वही पत्ते के बारे में सोचते हैं, यही आपकी पॉजिटिविटी रहती है, यही पता रहता ना। जैसे आपने 3 नंबर पे लगाए तो आप ये सोचेंगे कि 10 नंबर आ जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता बेटा। अगर आपने 3 नंबर पे पैसे लगाए तो 3 ही नंबर पे सोचेंगे। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। यानी जो अपन तो अपना अच्छा ही सोचेंगे ना, जो नंबर पे आप पैसा लगाएंगे उसी पे सोचेंगे वही आना चाहिए, ऐसा ही सोचेंगे। तो हमने क्या करे, जो पत्ता आप ड्रॉ कर रहे, जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे, वो एस का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एस का। ठीक है ना? तो टोटल कितने कार्ड्स थे, नंबर ऑफ कार्ड कितने रहते हैं? 52। अब उसको वेल शफल किया मैंने ऐसा, फिर मैंने बोला एक कार्ड ड्रॉ कर, जो कार्ड ड्रॉ किए वो एक का आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक का। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/52। 1/52। अब यहाँ पे कितना है, आगे पढ़ना है। वेल शफल कार्ड एटलीस्ट वंस इन 104 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल। कितने ट्रायल पर? 104 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल पे। तो ये एन का वैल्यू क्या आ गया? 104 आ गया। एन का वैल्यू 104। अब आ गया यूजिंग पीडी का ही क्वेश्चन है, लिख कर दिया उसने। अगर नहीं भी दे रहा लिख कर, तो आपको समझ में आ रहा पी का वैल्यू वेरी स्मॉल है और एन वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू पी और क्यू के अंदर देखें अपन, तो पी बहुत छोटी वैल्यू है और एन जो है बड़ा वैल्यू है, बिगर वैल्यू है या लार्ज वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना डियर, एम इज इक्वल टू एन इंटू पी। तो एन का वैल्यू कितना है? 104 इंटू 1/52। सर बहुत आसान है टॉपिक ये, हाँ बहुत ज्यादा आसान है। आपने अगर पहला लेक्चर देखे बीडी का तो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसमें मैंने सब कंडीशन बताया। अगर प्लेइंग कार्ड रहेगा तो क्या रहेगा, एस अगर डाइस फेंकेंगे तो क्या रहेगा, कॉइन फेंकेंगे तो क्या रहेगा, जो भी आप प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है पहले मटेरियल के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं मसाला, पहले तैयार कर लिया हमने। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? सॉल्व। हमने पहले ही कंडीशन बता दी, ये और ये गया 2 आ जाता, तो एम का वैल्यू 2 आ गया, बस अब कुछ भी नहीं बेटा। यूजिंग पीडी। पीडी मीन्स व्हाट? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है पीडी का? पी ऑफ आर ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। हमेशा एम निकालेंगे अपन, और आपको दो ही वैल्यू ढूंढना है, एक पी और दूसरा एन। ये दो वैल्यू मिल गए, आपको एम निकालना है। एम निकालने के बाद फॉर्मूले में रखना है वैल्यू को। अभी आपको कंडीशन नहीं पढ़ना है, हाँ पहले वैल्यू रखो फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, इसके मार्क नहीं जाने देना है, क्योंकि इसी से बच्चे पास होते हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो मेथड कर रहे हैं ये डायरेक्ट सॉल्व करने वाली मेथड से कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मेथड नहीं है बेटा। क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, इसको क्या करना पड़ेगा। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि अननोन वैल्यू कैसा निकालना है और अननोन वैल्यू फॉर्मूले रख के कैसा सॉल्व करना है, बस ये तो स्टेप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना? नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर इसका मीनिंग बताओ। अगर प्रोबेबिलिटी समझाते बैठेंगे तो एक एक लेक्चर को आधा आधा घंटे लगते जाएगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना? और आपको सिर्फ अप्लीकेशन है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 11 12th में है, उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला है। ठीक है ना? इसमें सिर्फ आपको सॉल्व करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब देखो, अब कंडीशन पढ़ेंगे। क्या बोला उसने? विल बी ड्रॉ फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स एटलीस्ट वन। अब ये आ गया एटलीस्ट वन, दिख रहा है आपको? अब एटलीस्ट वन बोले तो सर बोल बोल के थक गए आप, 1 - P(0) होता। एटलीस्ट वन मीन्स व्हाट? 1 - P(0). तो यहाँ आ गया मेरा एटलीस्ट वन। ठीक है, अब ये चेक करना मेरे दोस्तों, एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है? 1 - P(0) हो जाता। अरे सर याद हो गया मेरे को, 1 - P(0) का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब ये फॉर्मूले में आर का वैल्यू 0 रख दो बेटा। 1 - E(-2) 2 आर बोले तो 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। जो बच्चों को फैक्टोरियल नहीं आता कमेंट में बताना, हम बता देंगे उसको। शिफ्ट और एक्स इनवर्स करके बटन है, वो चेक कर लेना, या हर एक कैल्सी में अलग अलग है, नहीं आता फैक्टोरियल निकाल के तो वो भी पूछ लेना आपने, कैल्सी में कैसा सॉल्व करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम वो भी बता देंगे बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। अभी E(-2) ले लो, डायरेक्ट ही सर आंसर लिख लो ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन आपके लिए। शिफ्ट ln -2
ठीक है ना। आंसर आता है 0 इसको सॉल्व कर लेंगे 1 - 0.1353। ठीक है, अब इसको 1 से माइनस कर लो तो आंसर आएगा 0.864 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 0.864। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेना, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, एक 8646 ऐसा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। बोलो आप, कितना आसान है। हार्डली 1 मिनट लगता है इसको, अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहे तो 1 मिनट से भी कम लगता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट क्लियरली समझता। तो ये एज देवा है, कार्ड की बात करा, प्लेइंग कार्ड की बात करा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया। अगर प्लेइंग कार्ड की बात की है उसने, तो डायरेक्ट आप P इज इक्वल टू 1/52 लिखो। ठीक है, और ये n का वैल्यू है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, n इंटू पी, यहाँ से m आ गया। एटलीस्ट वन बोला, एटलीस्ट वन की कंडीशन याद हो गई, कंडीशन सब पढ़ा दी हमने। तो इसके सभी क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं पीडी के, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। हाँ, यही आपको पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कोई भी ना आता, नंबर भी चेंज होता, पूरा फॉर्मेट सेम है बेटा। ठीक है, सबसे पहले बीडी का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जाके देखो, और एक वीडियो बना लेंगे अपन बीडी पर, ताकि बीडी के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए, फिर पीडी ले लेंगे। पीडी के क्वेश्चन कवर करके आखिरी में एक टॉपिक है परसेंटेज वाला, जिसको बेस थ्योरम बोला जाता है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बेस थ्योरम का क्वेश्चन किस तरह। तो प्रायोरिटी को कंप्लीट करना है। जिन बच्चों को पास होना है, तो उसको प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं समझा तो डबल वीडियो देख के समझो बेटा, क्योंकि इसके मार्क नहीं जाना चाहिए आपको। इसके मार्क नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी सबको आना चाहिए, और जो भी आपके दोस्त है सब तक ये वीडियो शेयर करो। शेयर सबको करना है बेटा, ठीक है ना। अभी तक के अपने जो अमरावती यूनिवर्सिटी के बच्चे, वहां तक वीडियो नहीं पहुंचे। मुझे आज भी मैसेज आते हैं, सर हमको लेट वीडियो मिला है आपका। आप अपने सराउंडिंग में भेजते जाओ जितने भी है, तो अगर उनका पेपर निकालना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। और सभी यूनिवर्सिटी का है, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी है तो वहां पे भी अगर प्रोबेबिलिटी है, तो आप वो जाके भी देखो, ठीक है ना बेटा। अगर वहां पे भी प्रोबेबिलिटी है तो आप वहां पे भी शेयर कर दो इसको। सब सेम ही रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं हर यूनिवर्सिटी के, चैप्टर रीशफल्ड है बस, बाकी और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।